अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे। अल्लाह करे आप लोग अपने घरों पे खैर खैरियत से हों। आज की हमारी वीडियो एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर थी, जिस पर उन्होंने कहा कि मेहंदी का ड्रेस क्रिएट के अंडर बजट बताएं और साथ में इसके साथ मेकअप करना सिखाएं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी सब्सक्राइबर की फरमाइश पर जो है कोई कंटेंट क्रिएट करूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप जो है अंडर बजट रहते हुए किस तरह एक बड़ा अच्छा अपना माइयों का या मेहंदी का ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये ड्रेस था मेरी अम्मी का और ये उनकी शादी का था। ये जो काम हुआ मेजरमेंट में अब आपको नहीं बताऊंगी, ऑल तो मैंने शो किया हुआ है, लेकिन आप लोग अपने अपने हिसाब से जो भी आपके मेजरमेंट आप उसके अकॉर्डिंगली कर लें। सिंपल सा इसका ट्रिक ये था कि उनका एक गोटे वाला सूट था जो गले के ऊपर मैंने पैच एप्लिक करवाए हैं। ये बेसिकली उनकी शलवार की पॉइंचों पे काम हुआ हुआ था और ये जो पर्पल स्ट्रिप्स हैं और इनके ऊपर जो गोटा लगा हुआ है ये उनकी घुटनों तक ये गोटे के इस तरह, इन्हें क्या कहना चाहिए, ये मुझे नहीं पता, कोई अशरफी मैंने सुना था इसको शायद कहते हैं, कुछ इसी तरह ही। तो ये लगे हुए थे। कुछ ने कहा था कि ये ठीपे भी होते हैं, बट आई डोंट नो कि ये क्या है। खैर आप लोग समझें कि गोले के गोटे के छोटे छोटे पीसेस बन के लगे हुए हैं। तो अब मैंने इसे सूट पे क्रिएट करवाना था क्योंकि उस ज़माने में कोई खुशबू सूट चलता था, खुशबू कपड़ा चलता था, तो वो आजकल हम नहीं पहन सकते। तो मैं फिर मार्केट में मैंने देखा कि मुझे ये सूट बड़ा रीज़नेबल मिल गया। आई गेस अंडर 2000 मुझे ये ड्रेस मिल गया। मैंने पूरे सूट का कपड़ा लिया, इसे कलियों वाला फ्रॉक मैंने सिलवा दिया। 8 कलियाँ फ्रंट पे थीं, 8 ही बैक पे थीं, 16 कलियों वाला फ्रॉक था। अब गले के ऊपर मैंने वो जो पॉन्चो से उतारा था ना, वो मैंने ये गोटे को सिंपल इस तरीके से दो आमने सामने करके पट्टियाँ लगवा दी। एक तरफ आप राइट साइड पे अगर थोड़ा सा देखें ना तो वहाँ पे इसका जो कर्व है वो ठीक नहीं है। तो दर्जी ने मुझे कहा बाजी मैं इसके 3-3 जो गोटे के पीसेस हैं मैं वो उसे करके लगा दूँ। मैंने कहा ठीक है आप कर दें। अब गले का हमें समझ नहीं आ रही थी गले का क्या करें। मैंने कहा बोट गला बना दें, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, और उसके ऊपर पर्पल स्ट्रिप लगाएं और उसके ऊपर गोटे के ये जो भी गोटा होगा वो उससे आप लगा दें। बाज़ों को भी हमने कोलैबोरेट करने के लिए उस तरह 2 पट्टियाँ गोटे की लगा दी। उसके आगे मैंने किरण लगवाई और किरण के पीछे लेस थी। और ये जो आप गोल्डन पट्टी देख रहे हैं ना, इसको लप्पा कहते हैं। ये भी मुझे घर से मिल गया। अब जो सूट था, शलवार जो अम्मी का सूट था, उसकी शलवार काम वाली थी और दुपट्टा काम वाला था, वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिर मैंने इसे चूँकि पर्पल और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन किया, इसके साथ सिंपल मैंने ट्राउज़र बनवा लिया, कपरी बनवा ली। और ये देखें मैं अब आपको यहाँ पे दामन पे भी मैंने सेम काम किया है कि लप्पा लगवाएं और लप्पे के नीचे लेस है। यहाँ पे मैंने किरण नहीं लगवाई है, सिर्फ किरण जो है बाजुओं के आगे है और दुपट्टे के आगे है। जितना फ्लेयर वाला फ्रॉक होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपने अंडर बजट रह के कोई सूट डिज़ाइन करना है तो आप कोशिश करें कि कलियों वाला बनवा लो और उसे लॉन्ग रखो, जितना भी आपकी जो भी। तो ये देखें, आई थिंक इसका फ्रंट जो इसका घेर बन रहा था ना वो था कोई 60-70 इंचेस फ्रंट से या उससे भी ज़्यादा। वही बात है कि आप अपने अकॉर्डिंगली सारी मेजरमेंट्स ले लीजिएगा, जितना आपको फ्लेयर पसंद हो आप वो करें। इसके नीचे मैंने किन किन नहीं पहनी थी क्योंकि हर चीज़ के नीचे किन किन नहीं अच्छी लगती, मुझे नहीं पर्सनली अच्छी लगती। अगर आपकी कोई है तो आप पहन लीजिएगा। ये है इसका दुपट्टा, और दुपट्टा तो यहाँ पे इसका कलर आई डोंट नो क्यों इस तरह का डल आ रहा है, लेकिन देखने में बड़ा ही हसीन दुपट्टा है। इसको ना इसके पूरे दुपट्टे के ऊपर ये गोटा लगा हुआ है और कॉर्नर्स पे लप्पा लगा हुआ है, ये पहले था। और किरण मैंने अभी ले ली थी। अभी ये वीडियो में ऐसा फील हो रहा है कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट कलर की हैं, लेकिन नहीं, ये कंट्रास्ट में है और अच्छा लग रहा है। पूरे दुपट्टे पे चारों तरफ इसके कॉर्नर्स पे लप्पा लगा हुआ है और साथ में किरण भी है। आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मुल्क के कौन कौन से हिस्से से। मैंने वीडियो एनालिटिक्स चेक किए, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा कंटेंट इंडिया में भी देखा जाता है। आने वाली वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह वो एक किसी सब्सक्राइबर को मैं डेडिकेट करूँगी जिनके बारे में मैंने पहले से सोच रखा है। तो होपफुली आपको मेरा कंटेंट पसंद आए। आप लोग मुझे ना साथ में सजेशंस भी देंगे मैं आने वाले दिनों में किस तरह का कंटेंट बनाऊं। आप लोग किस तरह का कंटेंट मुझसे देखना चाहते हैं। ये ट्राउज़र है, यहाँ पे ट्राउज़र मैंने कितान सिल्क पे लिया था,
आई थिंक ये 400 का शायद मेरा आ गया था। और ये 3 मैंने इस पे पिंटेक्स हैं और 3 प्लेट्स हैं। और ऑल्दो नज़र तो आना नहीं था क्योंकि फ्रॉक काफ़ी लंबा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने बनवा लिया था ये ट्राउज़र। कि फिर वो आपको ना प्रॉब्लम ही होता है, अच्छा अभी इसका जो है ना टाइट्स नहीं मिल रहा, ये हो गया है, वो हो गया है, अच्छा हील आप पहनने लगे हो तो फिर अब नीचे से नज़र आएगा। तो मैंने बस आज की वीडियो जो है ना आप थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में जो है मेकअप है। आज की वीडियो जो है ना मसा मसा जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह करके वो बनी गई है। बस वो ये था कि यहाँ पे पहले आप देखें कि यहाँ पे मैंने प्लम कलर का सूट पहना हुआ है और इस पर मैंने पूरी आई क्रिएट की। बीच में मेरा हाथ लगा, मेरी रिंग लाइट बंद होगी। तो मैंने जो मेकअप मुझे पता ही नहीं चला, मैंने कैमरे में मेरा हाथ ही नहीं आया। तो मैंने उसके बाद अपनी कमिटमेंट्स थी, अपने कुछ काम शाम थे, मैं वो करने लगी। बाद में मैं जब एडिट करने बैठी आई गॉट रियलाइज कि यार देर इज़ अ प्लांटेड, और वो शूट ही नहीं हुआ। मैंने फिर दोबारा चीज़ें पकड़ी और दोबारा शूट किया। तो ये अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आई बेस के लिए इस वक्त मेरे पास जो है 2 तरह के कंसीलर्स हैं। एक मेबेलिन का लिक्विड कंसीलर है और दूसरा एजल कॉस्मेटिक्स का न्यूट्रलाइज़र आई थिंक 02 है। आपको भी आगे चल के आप नंबर इसका देख लेंगे। साथ इसका स्वॉच भी दिखा रही हूँ। सर्दियों में इस तरह के जो फाउंडेशंस होते हैं वो तो बिल्कुल ही जम जाते हैं, आपको इन्हें ब्लेंड करने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब मैं पेन से यहाँ पे एक फेक आईब्रो क्रिएट करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह आईब्रो की फिलिंग भी करनी है। अक्सर मेकअप में मैंने देखा है कि हमारे यहाँ हम ये गलती करते हैं, हम अपनी आईब्रो पे फोकस नहीं करते। कुछ लोग बड़ा अच्छा आई मेकअप कर लेते हैं लेकिन आईब्रो की वो फिलिंग नहीं कर रहे होते हैं ना, तो जिसकी वजह से वो फिर मेकअप की वो वाली लुक ही नहीं आती जो हम सोच रहे होते हैं कि हम लोगों के ऑलरेडी माइंड में होती है कि अच्छा तैयार होके ऐसा लगे, ऐसे लगेंगे। तो ये देखेंगे अभी मैं आपके सामने फेक आईब्रो का नाम, ये फेक आईब्रो क्रिएट होते होते हमारी रिंग लाइट ख़राब होगी। और वो जो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी, ये वही वाला निज़ाम हुआ है। अच्छा कुछ लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ रहे थे गिव अवे, तो आप बेफिक्र हो जाए, मैं बिल्कुल गिव अवे करूँगी और एक अच्छा खासा बड़ा गिव अवे करने का इरादा है। तो उसके लिए मैं ये सबको मैंने ये बात की है कि जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हुए, इंशाल्लाह उसी दिन ही मैं गिव अवे करूँगी। आप लोग भी मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों प्यारों घर वालों के साथ इसको शेयर करें ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और फिर मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ूँ कि आपका जो भी फीडबैक आता है मैं उसे बड़ा पॉजिटिव लेती हूँ और चीज़ों को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करती हूँ। आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक में कहा था, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी, तो मैंने कहा था कि ये मनी प्लांट और दरख्त वाली मिसाल फिर किसी और वीडियो में। तो आज वो वाली मिसाल है, इस पर कमिटमेंट वो है कि जब मनी प्लांट और दरख्त है ना, अगर दोनों को साथ लगाया जाए, मनी प्लांट ना दिनों में बढ़ जाता है और दरख्त जो है ना उससे बढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। मनी प्लांट ना उसे हमेशा सहारे की ज़रूरत होती है ऊपर जाने के लिए, लेकिन दरख्त अपने तने के जोर पे ना मजबूत रहता है, अपनी जड़ों को मजबूत करता है मट्टी में। हर तरह के तूफ़ान के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सर्द गर्म हवाएं, लू, धूप, तपिश, बारिश, हर चीज़ को अकेले फेस करता है। जबकि मनी प्लांट एक तेज़ हवा के झोंके में ना वो ख़राब हो जाता है। इसी तरह मिसाल है हमारी ज़िंदगी में अक्सर रिश्तों की। कुछ रिश्ते डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग और एवरीथिंग हैपन इन आवर लाइफ वो हमारे साथ खड़े होते हैं, और कुछ रिश्ते मनी प्लांट की तरह होते हैं, जैसे वक्त आया ज़रा सी गर्म हवा चली, उन्होंने अपना आप दिखा दिया, अपना आप छोड़ दिया और आपको उधर रहने दिया। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला लोगों का हजूम ना हो ज़िंदगियों में, ऐसे बस चंद हों लेकिन मुखलिस दोस्त हों, और ऐसे हों जो हमारे साथ मजबूत दरख्त की तरह खड़े हों। ये चीज़ की आज बात करने से याद आया कि मेरे घर के पीछे ना बिल्कुल 2 दरख्त हैं। एक अभी भी बड़ा हरा भरा दरख्त है और दूसरा दरख्त ना उसके तमाम के तमाम पत्ते उतर गए हैं, और पिंडी में आजकल ठंड भी बेइंतहा है। तो मैं देख रही थी कि एक दरख्त ना ऐसे उसकी शाखें लग रही थी जैसे वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला
कि मेरे तमाम पत्ते झड़ गए इस मौसम में। मेरे लिए भी बाहर का मौसम आए कि मेरे ऊपर मेरे भी जो है ना पत्ते वापस आए, और दूसरा दरख्त वैसे का वैसे हरा भरा, उसके पत्ते भी नहीं डाले हुए हैं, जबकि दूसरा दरख्त बिल्कुल खाली हो गया। और उसके जो पत्ते, वो ऐसे लग रहा था जैसे वाकई मैं आई थिंक अगर मेरे पास पिक्चर हुई ना तो मैं इधर पिक्चर को अटैच करूँगी। तो वो वैसे लग रहा था कि अल्लाह ताला से वाकई दुआ मांग रहे हैं, कुछ भी हो जाए वो दुआ मांग रहे हैं। तो हमें भी अपनी बेहतरी के लिए दुआ मांगनी चाहिए। इसमें ये जो बीच में मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन किया था, वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि वीडियो दोबारा मैंने आगे अटैच की हुई थी जो ठीक बनाई थी, इस वजह से। अब ये मैंने मिस रोज़ की पेंसिल ली है और उससे मैंने आईब्रो को फिल किया है। साथ में एजिल कॉस्मेटिक्स का मैंने बीच में वो लिया है, क्या कहते हैं यार, कंसीलर। तो कंसीलर है, इसे मैं फ्लैट ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। ये फ्लैट ब्रश आगे से कर्व था। आप जब आप लगाते हो ना तो बारीक बारीक करके लगाते हो, बिल्कुल पतला पतला, ताकि आईब्रो में ना जाए, और फिर आप उसे थोड़ा थोड़ा नीचे डाउन करते हैं। आसान क्या है, हो गया डिस्टर्ब। ये मेरा भाई आया था और ये मुझे तंग करने के लिए हमारा तन तैयार रहता है हर वक्त। अब मैं इसकी बात नहीं काट रही हूँ, ठीक है। इसी तरह बहन भाई होते हैं। तो अब ये मैं बेस को स्प्रेड कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर मैं आई मेकअप कर सकूँ। आप भी जब बेस लगाएं तो थोड़ी देर उस बेस को स्टे करें, चाहे चेहरे पे लगाएं या आंखों पे लगाएं। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर, आपकी मर्ज़ी है, ब्यूटी ब्लेंडर या किसी स्पंज की मदद से अगर लगाना है तो लगा लें। मुझे हाथ उंगलियों से कन्वीनियंट है तो मैं इस वजह से उंगलियों से लगाऊंगी। हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हम कन्वीनियंट हो। ट्रेंड को फॉलो करते करते ना हम, जो हमें खुद भी आता है ना, हम उससे भी जाते हैं। अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर बहुत सारी सलाहियतें रखी होती हैं, तो हमें उन सलाहियतों को ना देखने की ज़रूरत है, उन पे गौर करने की ज़रूरत है, और फिर उससे सही तरह इस्तेमाल करें। ग्लैमरस टू फेस पैलेट में यूज़ कर रही हूँ, इसको ऑलरेडी रिव्यू में शेयर कर चुकी हुई हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो मैं इधर ऊपर जो है उसका लिंक अटैच कर दूँगी, तो आप वो देख लें। अभी मैं आपको 2-3 फ्लफ़ी ब्रश दिखा रही हूँ, एक सबसे छोटा, एक से बड़ा और एक सबसे बड़ा। सबसे छोटा, अगर आपकी आँख छोटी है ना तो आप कोशिश करें आप छोटे फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करें, बड़े वाले फ्लफ़ी ब्रश ना यूज़ करें। अब मैं ये क्रीज़ बनाऊँगी। क्रीज़ बेसिकली होता है कि आप जब आँख खोलते हैं, जहाँ तक आपकी आँख खुलती है उसको क्रीज लाइन कहते हैं। आई बॉल के एग्जैक्ट ऊपर तक जब आप आँख खोलते हो ना, तो वो जो जहाँ पे आप लाइनर लगाते हो उससे ऊपर वाला एरिया जो है उसको आप क्रीज कहते हो। तो ये जब छोटी आँख होती है ना, हम थोड़ा सा ऊपर करके क्रीज बनाते हैं ताकि फील हो कि हमारी आँख थोड़ी बड़ी है। यहाँ पे मैं मिस रोज़ के स्टैम्प लाइनर से आई लैश लाइन बनाऊंगी ताकि बाद में मैं उसके ऊपर आई लैश अटैच कर सकूं। आपको बताऊंगी कि आई लैश किस तरीके से अटैच करते हैं, कौन सी ग्लू यूज़ करते हैं। देखिए, मेकअप जैसे हर काम में हम प्रैक्टिस के बाद एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, इसी तरह मेकअप है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हर दफ़ा आपको आइडिया होता जाएगा कि अच्छा मेरे फीचर इस तरह के हैं, मैं अगर ये वाला कलर यूज़ करूँगी, मैं ये वाला ब्रश यूज़ करूँगी, मैं ये वाली टेक्निक यूज़ करूँगी तो मैं अच्छा मेकअप कर सकती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक स्मॉल फ्लफी ब्रश के साथ आईलिड के ऊपर यानी क्रीज बनाने के लिए कलर को डिपॉजिट किया, एक डॉट लगाया, और ना आँख, अगर कि कोई नया बंदा को इसे नहीं अंदाज़ा तो आँख खोल के डॉट 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 करके लगाए, और फिर उससे एक बड़े फ्लफ़ी ब्रश से उसको जो है क्या कहते, हाय हाय क्या ब्लेंड करते थोड़ा सा ताकि उसके एजेस जो है ना वो थोड़े सॉफ्ट एंड अप हो जाए। फिर एक हम बड़ा फ्लफ़ी ब्रश लो और उसके कॉर्नर्स को ना, जो ऊपर वाले कॉर्नर्स हैं, इसको हमेशा ना आप अपवर्ड जो हो उसको ब्लेंड करो, नीचे की तरफ नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ तो हमने अपना डिज़ायर कलर लगाना है। पिंक शेड इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑल्दो सूट पर्पल और ऑरेंज कलर का था, ताकि ये मेकअप आप किसी और सूट के साथ करना चाहो, ये ऐसा न्यूट्रल मेकअप है कि आप किसी भी ड्रेस के साथ कर सकते हो, हर सूट के साथ ही आपका। इवन तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने स्किन कलर का सूट पहना था, उसके ऊपर ब्राउन कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, मैंने ब्लश ऑन जो है वो ब्राउन और पिंक मिक्स करके लगा लिया था, और आईलिड्स पे मैंने पिंक मेकअप किया था, और वो सूट ना मुझे बड़ा बुजुर्गाना सूट लगता था, तो मैंने मेकअप किया और हर बंदे ने बड़ी तारीफ़ की कि यार बड़ी फ्रेश लुक आ रही है। तो वो वाला सूट भी किसी और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने आईलेट के ऊपर पिंक कलर लगाया है, और पिंक कलर लगाने के बाद उसके ऊपर एग्जैक्टली जहाँ पे आईबॉल होता है ना
उसके ऊपर मैंने ग्लिटर कलर लगा दिया। अब मुझे लग रहा था कि यार ये ना ऐसे फैला फैला लग रहा है, तो इसको मैंने फिर फ्लैट ब्रश पकड़ा जिससे मैंने बेस लगाई थी। अब मैं इसे ना राउंड कर्व में थोड़ा सा करूँगी ताकि ये एक अच्छी लुक आए, फैली फैली लुक ना आए। तो वही बात है कि आप अपनी आँख पे देख लेना, कुछ लोगों की आँख पे फ्लफ़ी ब्रशी इनफ होते हैं, कुछ की आंखें छोटी होती हैं, कुछ की बड़ी होती हैं, आँखों का अपना हिसाब होता है, तो उस पे आप फिर फ्लैट ब्रश भी आप यूज़ कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि वो जो स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश था उससे मैंने इनर कॉर्नर पे सिल्वर कलर लगाया है। यहाँ पे मैं एस्टी लंडन की ग्लू यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने आईलैश के ऊपर ग्लू लगा दी। इस भाई 2-4 दफ़ा तो मुझसे गिर ही गई ना कभी कहाँ पे गिर जाती थी, कभी कहाँ पे। अब मैं कभी एक्स्ट्रा ग्लू लग गई। खैर ये तमाम चीज़ें लगी रहती हैं। जब आप कोई काम करते हो तो उसके चैलेंजेस आते हैं, तो इतना जिगरा रखना चाहिए कि आप वो चैलेंजेस को फेस कर सको ना। अब यहाँ पे यही हुआ था, जैसे अभी हाथों पर गया है ना पेंसिल को दिखाते हुए, इसी तरह पहली वीडियो में क्या था। मालियाओ की मेरे पास वाइट पेंसिल है। अब अगर आपकी आंखें छोटी हो, स्मॉल टू मीडियम साइज़ की अगर आँखें हैं ना, तो आप जो हो वाइट पेंसिल या आइवरी शेड की पेंसिल आँख के अंदर लगाओ। ब्लैक पेंसिल लगाओगे तो आपकी आँख और दबी दबी और छोटी छोटी रहेगी। और जो आई कलर आप ऊपर लिड पे यूज़ कर रहे हो वो अंडर आई भी लाजमी यूज़ करो। मस्कारा अपनी मर्ज़ी का कोई भी आप यूज़ कर लें। मैंने 1-2 मस्कारा के रिव्यू भी किए हुए हैं, वो वाली भी वीडियो जो है मैं इधर शेयर कर दूँगी, अगर वो आप देखना चाहें तो आप वो भी देख लें। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद ये ग्लू थोड़ी ड्राई होगी तो इससे मैंने आँख पे रख के इसको पक्का कर रही हूँ मजबूत काम ना ताकि ये हटे नहीं। मुझे लगता है फ्लफ़ी ब्रश ना हमारे जैसे कुछ रिश्ते होते हैं ना, वैसे होते हैं कि आपने अपनी मर्ज़ी से कलर तो डिपॉज़िट कर दिया, यानी आपने कोई काम कर दिया और कहीं पे ऊंच नीच होगी, आप फिर ना बड़े फ्लफ़ी ब्रश के पास जाते हो, अपने किसी घर के बड़े या किसी बुज़ुर्ग के पास जाते हो, देखें गलती उन्हें कहो कि गलती हो गई है, अब बताएं इसको हम कैसे फ़िक्स करेंगे। वो आपको तरीके बताते हैं। आपकी जो हार्ड एजेस होती है ना ज़िंदगी में किसी भी काम पे, वो उसको सॉफ्टन अप कर देते हैं। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्ग वाकई ही अच्छे हों और ऐसे हों कि जो हमारे मुश्किल वक्त में साथ खड़े हों और हमारी चीज़ों पे पर्दा डालें इन अ गुड सेंस, ना कि गलत कामों पे हमारे पर्दा डालें, और कहीं पे कोई मामलात ख़राब हो रहे हों वहाँ पे उन्हें संभाल लें। अक्सर जगहों पे होता है कि ये बुज़ुर्ग भी ना कभी कभी आपको आपको मज़ीद फंसा देते हैं, और लेकिन ज़्यादातर मामलात में चीज़ें अगर ख़राब हो रही हों तो बीच में पढ़ के ना चीज़ों को बेहतर कर देते हैं। उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो इतनी लंबी होने के बावजूद आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियोस और आप मज़ीद क्या कंटेंट देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, उस पर कमेंट कीजिएगा, और गिव अवे जो लोग अभी से मेरे साथ चल रहे हैं तो वही लोग हुई होंगे, उन्हीं में से मैं किसी को चूज़ करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।